हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एल हॉस्पिटल रूल का ये सेकंड सेशन कर रहे हैं। देखिए, इस वाले सेशन में मैंने पहले वाले सेशन में 0/0 टर्म कवर किया था और दूसरा टर्म मैंने आपको बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल का जो सेकंड पार्ट होता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप एल हॉस्पिटल रूल कि मैंने आपको जो दो तरीके बताए थे, या फिर आप 0/0 फॉर्म आपको मिले तब आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा ये था या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म मिलेगा तब इसे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इसमें तीसरा कोई और ऑप्शन नहीं बचता कि आप उस पर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सको। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। तो इस वाले सेशन में हम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाला फॉर्म सारा कवर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। अगर इसकी थियरी की कुछ बात करें अगर इसकी थियरी की कुछ बात करें कि हम जैसा कि अगर थियरी की बात करो, क्योंकि जैसे हम फैमिलियर हो चुके हैं और अलग अलग इंडिटरमिनेट, क्योंकि देखो ये सारे के सारे जो 0/0 के फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म, अलग अलग जो भी फॉर्म्स आते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सब अलग अलग। इन सभी पे आप क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि देखो मैंने 0/0 वाला जो टाइप का क्वेश्चन था मैंने कवर कर दिया है। अब ये सेकंड पार्ट बचता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का। है तो दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये पाई इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी करने का सिंपल वही तरीका है। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल की बात कर रहे हैं, LHR की बात कर रहे हो, बिल्कुल सब सारा का सारा पैटर्न सिस्टम वही रहेगा। आपको कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है, मान लो आपको कोई फंक्शन गिवन है और ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म कैसे चेक करोगे? आपको यहाँ पे लिमिट गिवन रहेगी LIM करके, और ये कुछ ऐसा गिवन रहेगा, मान लो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का जब फॉर्म आपको ये दिख रहा है, तो आपको ये जब फॉर्म दिखेगा तो यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल एक्चुअल में होता क्या है, इसके पहले का जो मैंने 0/0 पार्ट कवर किया था, तो आप वो वाले सेशन देखो, जिससे आपको सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल टाइप कवर कर रहा हूँ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का। फिर भी आपको इस एक्सप्लेनेशन से ये टाइप भी कवर हो जाएगा, आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आएंगी। अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म को दिख रहा है, अगर आप एक्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म की टाइप में आ जाएगा। यहाँ पे हम LHR मतलब एल हॉस्पिटल रूल, इसको हॉस्पिटल रूल भी कहते हो आप, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आपको क्या करना है, इसका जो रूल होता है, इसका रूल ये है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है तब तक करना है जब तक कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म क्या हो जाए, एलिमिनेट ना हो जाए। अगर ये जब एलिमिनेट हो जाएगा तभी आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करना बंद करोगे। मान लो पहले टाइम आपने डिफ्रेंशिएट किया, फिर अगेन एक्स की वैल्यू रखने पर वो वैल्यू इंडिफिनिट नहीं आ रही है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फिर अगेन आ रही है, तो आप क्या करोगे, फिर सेकेंड टाइम क्या करोगे, आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये तब तक किया जाएगा जब तक कि आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। ये मस्ट कंडीशन है, आपको किसी भी हाल में एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट होने के बाद ही आप डिफ्रेंशिएट करना बंद करोगे। तब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक ये चीज़ें एलिमिनेट नहीं हो जाती हैं। और इसमें नोट करने की बात क्या है, आपको जो क्वेश्चन जो फंक्शन दिखता है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, ये आपको नोट करने की बात क्या है। इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं क्वेश्चंस में, मैं जब क्वेश्चन क्लास में कराता हूँ तो बच्चे क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ऐसा कर देते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा नहीं करना। तो आप इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका होगा, आपको न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अलग से, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अलग से। दोनों को अलग से तब तक करते जाना है जब तक ये चीज़ें, इसको सॉल्व करने का राइट अप्रोच ये है, न कि आप जो डिफ्रेंशिएशन वाला जो रूल होता है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल, ये नहीं अप्लाई करना है आपको। आपको करना है ये,
आपको अलग से न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, अलग से डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ये तब तक करना है जब तक आपको इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म जो क्या हो जाए, एलिमिनेट ना हो जाए। जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो वहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इससे करने का सिस्टम है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई आपको। इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले फॉर्म सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म पहचानना है कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है। अगर आपने इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म पहचान लिया है तो सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स का फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट तब तक करना है जब तक थर्ड वाला पार्ट अगर दिखा जाए, तब तक करना है जब तक ये वाला पार्ट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म क्या हो जाए, एलिमिनेट ना हो जाए। एलिमिनेट जब हो जाएगा तो क्वेश्चन को अब फोर्थ वाले स्टेट में क्या करेंगे, उसकी लिमिट की पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट कर दी वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके 3-4 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं और इससे वेरी इजी क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्सपेंशन करने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से थोड़ी सी आ जाएंगी। कुछ चीज़ें और जान लो आप। अगर कोई चीज़ अगर ऐसे दिखा दे रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये साइन एक्स ओवर एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1। ये ऐसा भी दिया जा सकता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 इसकी वैल्यू 1। तो कोई भी फंक्शन ये अगर जैसा यहाँ पे कोफिशिएंट है और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी वही कोफिशिएंट रहेगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 1 आएगी। इस साइन कॉस के साथ भी ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार में इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ नोट करने वाली है, आपको ये पता रहना चाहिए। अगर चीज़ें पता है तो क्वेश्चन आप करते समय आपको थोड़ी सी आसानी रहेंगी। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अब इसके आगे के वीडियोस में। ये था इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म जो हमने आज कवर किया है। आई थिंक इससे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि करते कैसे हैं क्वेश्चंस को। आगे के वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ये टॉपिक जो इंडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस वाले हैं, इसमें आपको हॉस्पिटल रूल पे कमांड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विदाउट कमांडिंग ऑन एल हॉस्पिटल रूल आप क्वेश्चंस आप बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाएंगे। सो आपको एल हॉस्पिटल रूल पे अच्छे से कमांड करना है। दोनों पार्ट जो 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का है, दोनों को मैंने अलग अलग से कवर किया है। तो आप दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिए जिससे इंडिटरमिनेट के फॉर्म के जो भी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके सारे के सारे एग्जाम में वो नंबर पक्के हो सके। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिससे आप नंबर स्कोर अच्छा कर सकते हो मैथ के पेपर में स्पेशली। ठीक है, थैंक यू सो मच।